heartily welcome him, none other than the dynamic leadership, Mr. Narendra Singh sir from Noida Tiger Team India, उत्तर प्रदेश। हम उनका इस डिजिटल वेलकम में फ्लावर बुके से वेलकम करते हैं और प्यार भरी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उनको यहाँ पर इनवाइट करते हैं। मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच अनुराग सर इस ज़बरदस्त वेलकम के लिए। एंड चूंकि साल का ये बिल्कुल पहला सेशन है और तो मैं कैसे भूल सकता हूँ आप सभी के लिए नब्बर्स की बहुत सारी शुभकामनाएं अपने पूरे परिवार की तरफ से, पूरी फोर्सास फैमिली की तरफ से आप सभी के लिए नब्बर्स की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड स्पेशल थैंक्स मुकेश सर का, एंड स्पेशल थैंक्स यहाँ पर मिस्टर लाडो का। एंड यहाँ पर मैं और एक स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ आप सभी के लिए, साथ ही साथ में अनुराग सर के लिए जिन्होंने इतना ज़बरदस्त यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ है और यहाँ पर हम सभी लोग शाम को कनेक्ट होते हैं। उनके कॉपरेशन के बिना शायद ये सब कुछ पॉसिबल ना हो पाए, बट इसके लिए मैं उनको दिल से एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर आपकी वजह से हम सब शाम को यहाँ कनेक्ट हो पाते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम दिल से सराहते हैं सर। सो साथियों, यहाँ पर मुझे आज इनवाइट किया गया है कि मैं आपके सामने फोर्सेस का जो बिज़नेस प्लान है वो आपके सामने मैं रखूँ। और चूँकि शाम का जो प्राइम टाइम होता है उस समय आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा टाइम जिस समय पर आप व्यस्त होते हैं बहुत सारे टीवी सीरियल्स में या फिर अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर, उसमें से आप लोगों ने जो अपना समय निकाला है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपना समय पूरे दिल और पूरे दिमाग के साथ आप यहाँ पर बैठें, क्योंकि फोर्सास का प्लान जो है वो दिल में आता है, दिमाग में बहुत कम आता है, ठीक है ना। दिमाग में बाद में आता है, पहले जब पैसे बरसने लगते हैं तब आपको ये दिमाग में आता है, उससे पहले दिल में आता है ये, ठीक है। सो आप सभी का यहाँ पर वेलकम है, जहाँ जहाँ से आप जुड़े हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ से लोग इस प्रोग्राम के अंदर कनेक्टेड हैं, मैं सभी का, नरेंद्र सिंह नोएडा उत्तर प्रदेश से आप सभी का वेलकम करता हूँ। अपने बारे में थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे दूँ। पेशे से हमारी खुद की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके अंदर हम आईटी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, और इस बैकग्राउंड के साथ साथ हम यहाँ पर लाइक उस कंपनी का को फाउंडर हूँ, मैं को फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ उस कंपनी का। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर फोर्सेस के अंदर फुल टाइम अपना समय दे के, लाइक फुल टाइम इन द सेंस कि ज़्यादा समय यहाँ पर देखे, चूँकि कोविड की वजह से बहुत सारी कंपनीज़ के साथ में दिक्कतें आई हैं, तो हम भी उनसे बचे नहीं हैं। तो इसकी वजह से हम फोर्सास के अंदर अपना समय दे के यहाँ पर डॉलर में पैसों की बरसात कर रहे हैं, और जब भी किसी मीटिंग को जाते हैं लौट कर आते हैं तो जो आप हंसी देख रहे हैं या फिर आप महसूस कर पा रहे हैं वो स्माइल हम लोगों के चेहरे पर होती है साथियों। सो हम ऐसा चाहते हैं कि आप भी इस सिस्टम को समझें और इस सिस्टम को समझकर आप साथियों इस बिज़नेस की स्टार्टिंग करें। और वैसे तो शशि सर का भी ऐसा कहना है कि इस प्रोग्राम को अगर आपने समझने की कोशिश की या अगर आप इसे समझ के करेंगे तो शायद आप इस प्रोग्राम को ना कर पाएँ। बेहतर ये है आप इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर लें और उसके बाद में आप इस प्रोग्राम के लिए समझना स्टार्ट करें। बट मेरी कोशिश है फिर भी कि अगर आप पहली बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपको हर चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ आपके सामने में रखूं, जिससे कि आपकी वो जो कन्फ्यूजन्स हैं इस प्रोग्राम को लेके वो क्लियर हो जाएं। और अगर आप एक एज ए लीडर्स प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप अपना फीडबैक इस मीटिंग के बाद में ज़रूर देंगे, जिससे कि मैं आने वाली मीटिंग से, आने वाले सेशन के अंदर मैं और इम्प्रूवमेंट के साथ आपके सामने एक बेटर प्लान प्रेजेंटेशन कर सकूं। तो साथियों, ज़्यादा देर ना करते हुए अब मैं आप सभी को लेकर चल रहा हूं इस खूबसूरत सफ़र पे, जहां पर मुझे आपका समय चाहिए, चाहे आप सोफे पे बैठे हैं, चाहे आप बेड पे हैं, चाहे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी पोजीशन में हैं, किसी भी पोजीशन पर आप हैं, बट आपसे उम्मीद मैं यही करता हूं कि आप जो भी बात यहाँ से कही जाती है आप उसको ध्यान से सुनेंगे और पूरी तरीके से आप उसको समझेंगे किस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा काम करता है। बेटर होगा कि अगर आप अपना जो डिस्प्ले है अपनी आंखों के सामने रखें और अगर ईयरफोन्स का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा साथियों। तो चलिए हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं आप सभी के आशीर्वाद के साथ में। सो मैं आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूं। हमेशा की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपके लिए इस प्रोग्राम से रिलेटेड
कि ये प्रोग्राम जो है ये पूरी तरीके से हम आपको इसे एजुकेशन के पर्पज़ से दे रहे हैं और यहाँ पर लिए गए डिसीजंस आप जो है पूरी बुद्धिमत्ता के साथ, पूरी समझ-बूझ के साथ आप अपने डिसीजन लेंगे। और आपके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप इस प्रोग्राम के अंदर इस सिस्टम के द्वारा बहुत सारी ऊंचाइयों को आप हासिल करेंगे अपने जीवन के अंदर। दोस्तों ये जो प्रोग्राम है जिसके बारे में आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आज हम क्या क्या बात करेंगे, चलिए एक शॉर्ट में देख लेते हैं किन किन चीज़ों के बारे में आज आपसे यहाँ बात होने वाली है। तो साथियों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं यहाँ पर ब्लॉकचेन के बारे में, और हम आपसे यहाँ बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, हम बात करेंगे आपसे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में, और हम आपसे यहाँ पर बात करेंगे रोकड़ा के बारे में। रोकड़ा मतलब कि पैसा कैसे आएगा, जिस पर्पज़ से आपको यहाँ बुलाया गया है। मुझे नहीं पता आपको यहाँ क्या बात बोल के बुलाया गया है, मुझे नहीं पता, बट जिसने भी आपको बुलाया है, अगर आप इत्तेफाक से भी इस प्रोग्राम के अंदर आ गए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि आज का ये प्रोग्राम आप मिस ना करें, आप इस प्रोग्राम को एंड तक देखें, क्योंकि यहाँ पर आज आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। अगर आप यहाँ पैसे कमाने के उससे बुलाया गया कि आप आ जाना और यहाँ बहुत सारे पैसे आपको मिल जाएंगे, इस मीटिंग को अटेंड कर लेना, बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, उसकी मैं आपको अभी इस मीटिंग में गारंटी नहीं दे सकता कि मीटिंग में तुरंत आपके पास पैसे बरसने शुरू हो जाएंगे। बट इस बात की मैं आपको ज़रूर गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने इस प्रोग्राम को देखा तो आपको कुछ नई बातें सीखने को ज़रूर मिल जाएंगी, कुछ नई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको सीखने को ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपको अभी तक उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नहीं पता है, आपको नहीं जानकारी है, अगर आपको पता भी होगा तो आपने सरसरी दृष्टि से आपको पता होगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ डीप नॉलेज में यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँ, कुछ गहराई से मैं आपको बता सकूँ। सो आपसे यही अनुरोध है कि आप इस मीटिंग के अंदर बने रहेंगे और इस पूरे प्रोग्राम को आप अटेंड करेंगे। और अगर आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर ही रहे हैं तो अपना जो जूम पर अटेंडीज, जहाँ पर पार्टिसिपेंट्स का एक जो सेक्शन होता है, वहाँ पर जाइए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने अपलाइन को भेज दीजिए कि आप आज की मीटिंग में अटेंडेड हैं। अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी उस स्क्रीनशॉट को आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। साथियों देखिए, आज की जो मीटिंग है इसका जो मेन पर्पज़ क्या है, वो पर्पज़ ये है, इस इमेज को थोड़ा समझ लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा, इस इमेज से पर्पस समझ में आ जाएगा कि हम ये जो सेमिनार है, जो वेबिनार हमने जो रखा हुआ है, इसका मेन पर्पस क्या है। दोस्तों दुनिया में 4 तरीके के लोग रहते हैं। एक कैटेगरी होती है एम्प्लॉयज़ की, जहां अभी मेरा कर्सर घूम रहा है। एक कैटेगरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयड की। दोस्तों ये 2 कैटेगरी ऐसी होती हैं, ये 2 कैटेगरीज अपना समय बेचकर कुछ पैसा कमाते हैं, जिससे कि अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ये 2 कैटेगरी ऐसी होती हैं कि ये अपना समय को बेचते हैं और समय के बदले ये पैसा कमाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनके पास समय नहीं होगा तो इनके पास पैसा भी नहीं होगा, ठीक है। और ये 2 कैटेगरी दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में ये 2 कैटेगरी जो हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है, इनकी जो जनसंख्या है पूरे विश्व के अंदर, वो साथियों 95% है। जी मैंने बिल्कुल सही कहा है, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 95% की जनसंख्या ऐसी है इस पूरे संसार में, इस पूरे विश्व में, जो कि इन 2 कैटेगरीज के अंदर आती है। कहने का मतलब 2 कैटेगरी ऐसी हैं जो कि मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पैसे के लिए ये लोग काम करते हैं। इनके लिए पैसा काम नहीं करता है, ये पैसे के लिए काम करते हैं। और 95% जनसंख्या ऐसी है इस दुनिया में जो केवल और केवल पैसे के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हो ना हो, हम और आप भी कहीं ना कहीं इसी में से किसी एक कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आज के आप प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर इसके विपरीत हम बात करें यहाँ पर, तो 2 कैटेगरी यहाँ पर ऐसी हैं। एक है बिजनेस ओनर की कैटेगरी और एक है ये बड़ा सा आई मतलब कि इन्वेस्टर्स की कैटेगरी। ये 2 वो कैटेगरी हैं जो यहाँ पर ये बिजनेस ओनर एम्प्लॉयज़ और पैसे का एक नेटवर्क खड़ा करते हैं। इन्वेस्टर्स ये पैसे का नेटवर्क खड़ा करते हैं, इनके पास मतलब बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे सोर्सेस हैं इनके पास पैसे के, और ये पैसे से पैसा कमाते हैं। ये अपना दिमाग और पैसा प्लस यहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ का नेटवर्क, इसकी वजह से पैसा कमाते हैं। और ये 2 कैटेगरी इस पूरी दुनिया में केवल और केवल 5% है।
5% की कैटेगरी है, और इधर हमने आपको बताया था कि ये 95% है। समझ कर देखिए दोस्तों कि ये 5% है और ये 95% है, और ये 5% के पास में दुनिया का 95% पैसा है। 95% पैसा इन दो कैटेगरीज के पास में है, और इनके पास दुनिया का केवल 5% पैसा है। अब दुखी हो तो क्यों ना हो, ठीक है, बट आपको दुखी होने की कोई बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आज के प्रोग्राम में जो आप आए हुए हैं, तो यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पे समझ गए तो पैसा ही पैसा, और नहीं समझ में आया तो पहले जैसा। क्रेडिट गोज टू शशि सर। थैंक यू सो मच शशि सर। तो साथियों, इस प्रोग्राम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर गरीबी रेखा का कार्ड आपका बना हुआ है, राशन कार्ड आपके पास गरीबी रेखा का है, अगर आप बिलोंग करते हैं, फिर भी सरकार ने आपको राशन कार्ड नहीं दिया है, कोई बात नहीं, भूल जाइए इस बात को, उस फायदे को भूल जाइए। लेकिन अगर आज आपने यहाँ पर इस प्रोग्राम के इस हिस्से को अगर आपने ध्यान रखा जो अब से स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जीवन में कभी भी आपको गरीबी रेखा वाले राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, अगर आपके अंदर अगर वो जिज्ञासा है इसके अंदर जाने की, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में लीडर्स पैदा नहीं होते, उनको पॉलिश कर करके उनको तैयार किया जाता है। कोई जन्मजात लीडर नहीं होता, ठीक है। सो आपके अंदर वो काबिलियत है कि अगर आप अपने आप को तैयार करें तो डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। कैसे पहुँचेंगे, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है दोस्तों? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे कि आपके पास एक रजिस्टर है, और उस रजिस्टर के अंदर कुछ एंट्रीज आप करते हैं। मान लीजिए होटल का एक रजिस्टर है, उसके अंदर जो टूरिस्ट लोग आते हैं, जो विजिटर्स लोग आते हैं वहाँ पर, है ना, जो लोग वहाँ स्टे करते हैं, वो अपनी एक एंट्री करते हैं वहाँ पर जाके, और एंट्री करने के बाद वो डेटाबेस वहाँ पर वो सेव रहता है रजिस्टर के अंदर, उस लेज़र के अंदर वो सेव रहता है, ठीक है। और वहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी जो है वो सेव रहती है। वो जो रजिस्टर है वो सेंट्रलाइज प्रोसेस के ऊपर होता है, मतलब कि वो जानकारी वहीं पर होती है, या फिर उसको अगर कंप्यूटर में अंदर चढ़ा दिया जाता है तो वो जानकारी जो है वो सिस्टम के अंदर आ जाती है, बट स्टिल अभी भी वो सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर है, ठीक है। दूसरा कोई अगर उसको देखना चाहे तो जिनके पास एक्सेस होगा बस वही लोग देख सकते हैं, बाकी लोग उसको नहीं देख सकते हैं। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक ये ऐसा सिस्टम होता है कि यहाँ पर एंट्रीज़ को पब्लिक लेज़र के अंदर, मींस ओपन सिस्टम के अंदर इसको डाला जाता है। जो भी डिटेल्स होती है, जो इन्फॉर्मेशन हम शो करना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम दिखाना चाहते हैं, उस इन्फॉर्मेशन के लिए क्या किया जाता है, उसको ओपन किया जाता है, और उस इन्फॉर्मेशन को कोई भी चेक कर सकता है, उसको देख सकता है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं, नॉट ओनली इनकम करने के लिए, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। इसको यूज़ किया जा सकता है, कुरियर का जो पूरा सिस्टम होता है लॉजिस्टिक का, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको एयरलाइंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसको इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट में, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इंफॉर्मेशन के लिए, एयरलाइंस इसको यूज़ कर रही हैं, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम में इसको स्पेशली यूज़ किया जा सकता है, इसको एजुकेशन सेक्टर में इसको यूज़ किया जा सकता है। मीन्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जब हम बात करते हैं, सो इट्स लाइक एन मतलब आप कह सकते हो ये एक हाईवे की तरह है। इस हाईवे के ऊपर, जैसे एक हाईवे होता है, उसके ऊपर सभी लोग चल सकते हैं। उसके अंदर आप अगर बात करें तो वहाँ पर मोटरसाइकिल भी दौड़ती है, साइकिल भी दौड़ सकती है उसके ऊपर, रोड के ऊपर। आप अगर ऑटो रिक्शा की बात करें तो वो भी चल सकता है, टिर्री भी चल सकती है जो ई रिक्शा होता है। अगर हम बात करें वहाँ पर हाई स्पीड कार भी चलती हैं, वहाँ पर बसेस भी चलती हैं, वहाँ पर टेम्पो भी चलते हैं, छोटा हाथी भी चलता है, सब कुछ वहाँ पर चलता है, ठीक है। सो ऐसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक हाईवे है, यहाँ पर जिस उपयोग में आपको लेना है उस उपयोग में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपके लिए कारगर है। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुपयोगी टेक्नोलॉजी है, और आज के युग का, मतलब कंप्यूटर युग की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा आविष्कार है जिसके साथ अब आप कनेक्ट होने जा रहे हैं साथियों। आइए समझ लेते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के जो फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे क्या हैं, थोड़ा उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये ब्लॉक है, हम इसको ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। इसको ब्लॉक कहते हैं, ये एरिया ब्लॉक कहलाता है,
और ऊपर जो एंट्री है इसको हैश कहते हैं, नीचे जो येलो कलर है इसको प्रीवियस हैश कहते हैं। यहाँ पर डेटाबेस को क्रिप्टोग्राफिकली स्टोर किया जाता है। क्रिप्टोग्राफिकली मीन्स उस डेटा को पहले तो अगर कोई इमेज है, मान लो आपके फ़ोन के अंदर आपके बाबा की या आपके दादा की कोई इमेज है, कोई फोटो है, कोई मेमोरी है, ठीक है, आप उसको देखते हैं, ठीक है, आप उस इमेज को देखते हैं तो आपको आपके दादाजी नज़र आते हैं। बट अगर इसको ब्लॉकचेन के ऊपर रख दिया जाए तो आपको नज़र क्या आएगा, 01100101 ऐसे कुछ क्रिप्टोग्राफिकली डेटाबेस में, मतलब उसको तोड़ दिया जाता है। इसका मतलब उसको कोई पहली सिक्योरिटी मिल जाती है कि उसको कोई रीड नहीं कर सकता कि उसके अंदर क्या रखा गया है, ठीक है। सेकंड सिक्योरिटी इसको मिलती है कि इसका जो हैश एंट्री होती है, HASH हैश, ठीक है, जो हैश एंट्री होती है इसकी, ठीक है, इस हैश के साथ में क्या होता है, इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर 110 है, अगर कोई इसको ब्रेक करके इसको 0011 करना चाहेगा तो क्या होगा, ये हैश इसका बदल जाएगा। इस ब्लॉक को इस तरह तैयार किया जाता है कि इसका हैश जो है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खासियत होती है कि इसका हैश बदल जाएगा, ठीक है। जब ये हैश बदल जाएगा तो ये प्रीवियस हैश बदल जाएगा। जब ये बदल जाएगा तो क्या होगा कि इसका जो ब्लॉक है ये भी बदल जाएगा और ये वाला हैश बदल जाएगा, ये वाला हैश बदल जाएगा, ये वाला ब्लॉक बदल जाएगा और ये वाला हैश भी बदल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से आगे की पूरी जो ब्लॉक चेन है, जो ब्लॉक बन रहे थे, वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस डेटाबेस के ऊपर कोई भी हैकर आके यहाँ पर एंट्री मार के इस डेटाबेस को हैक करने की कोशिश करता है तो इस डेटाबेस को क्या है कि पूरी तरीके से ये ब्रेक कर सकता है। बट थोड़ा रुकिए, ठहरिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो मेन मकसद है वो यही है कि इस चीज़ को रोका जाए, ठीक है। अगर ये डेटाबेस एक सिस्टम के अंदर होता, एक ही कंप्यूटर के अंदर होता तो इसको रोका जा सकता था, इसको इस तरीके से इसी क्रम में इसको बर्बाद किया जा सकता था। बट ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, एक बेटर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके पास पैसा है और आप पैसे से एक घर खरीदना चाहते हैं, ठीक है। घर आपने ले लिया, घर के बदले एक आपको कागज़, बैनामा के कागज़ मिल गए और इसको ऑथोराइज कौन कर सकता है, कौन करता है इसको, जो रजिस्ट्री ऑफिस है आपके लोकल का, वो इसको ऑथोराइज कर देता है, ठीक है। अब इसकी एंट्री किस तरह से होगी, जैसे मैं होटल के बारे में आपको समझा रहा था, इसी तरीके से देखिए इसकी जो एंट्री होंगी वो किस तरह से होंगी। एक वहाँ पर रजिस्टर होगा, जो रजिस्ट्री ऑफिस होगा वहाँ पर उसकी एंट्री होगी और हो सकता है उसको कंप्यूटर के अंदर चढ़ा दिया जाए या फिर नहीं भी चढ़ाया जाए, ठीक है। वहाँ पर उसकी एंट्री हो गई और आपको क्या मिला हुआ था, आपको ये डीड मिली हुई थी, ठीक है। अब एक हैकर आता है और उस हैकर को, है ना, हैकर ने क्या कर दिया, उस डेटाबेस के अंदर आके क्या किया उसने, आपको याद है क्या किया था। डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकता है। आपको 3 इडियट मूवी याद आ रही होगी, जो रेंचो ने किया था, चमत्कार की जगह कुछ और कर दिया था, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अब जो सेंट्रलाइज जो डेटा है उस सेंट्रलाइज डेटाबेस के अंदर कोई भी व्यक्ति जाके वहाँ पर चेंजेस कर सकता है, ठीक है। सो हैकर आया, हैकर ने आके डेटाबेस के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। अब आपके पास जो प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, ठीक है, अब आप उनको लेके रजिस्ट्री ऑफिस में दौड़ लगाते रहिए। अगर आपके पास ये भी अगर आपका बर्बाद हो जाए तो फिर आप किसी भी तरीके से कोई कागज़ ही नहीं है आपके पास कि आप प्रूफ कर पाएंगे कि वो प्रॉपर्टी आपकी है। और अगर यहाँ से इन्फॉर्मेशन ही उड़ जाए तो जिसकी प्रॉपर्टी थी, जिस बंदे की प्रॉपर्टी थी, वो दोबारा से क्लेम कर सकता है कि प्रॉपर्टी तो मैंने बेची ही नहीं, प्रॉपर्टी तो मेरी ही है, ठीक है। सो प्रॉपर्टी उसी पर्सन की रह जाएगी जिस पर्सन की थी। ये चीज़ है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ऐसा पॉसिबल है। और कितनी प्रॉपर्टीज़ के साथ में ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। मैं किसी को लूप होल्स नहीं बता रहा हूँ, बट मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ बिल्कुल, कि प्रॉपर्टीज़ के साथ में, कितने प्लॉट्स के साथ में, कितने घरों के साथ में आपने अखबारों के अंदर कितनी बार सुर्खियों में देखा होगा कि इनकी प्रॉपर्टी के साथ ऐसा हो गया, आपके फूफा जी के साथ ऐसा हो गया, मौसी जी के साथ ऐसा हो गया, ठीक है। सो ऐसा होता रहता है, प्रैक्टिकल है। अब अगर ये डेटाबेस
यहाँ पे उस लेज़र के अंदर जो रखा हुआ था वहाँ पे ना रखा होता, और ये रखा होता ब्लॉकचेन के ऊपर। जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी उसी टाइम ट्रांजैक्शन जो हुई वो ब्लॉकचेन पर हो गई होती, तो क्या होता, डेटाबेस रखा हुआ है प्रॉपर्टी का वो इस वाले ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब हैकर आता है, हैकर आके इस ब्लॉक को खराब करता है, इस ब्लॉक को वो तोड़ता है आके, क्योंकि उसे पता चल गया कि इस वाले ब्लॉक के अंदर जो है ये इन्फॉर्मेशन है। अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पर जाके वो उसको डिलीट कर रहा था, वहाँ से वो उस लेज़र को हटा रहा था। यहाँ पर आके भी हैकर ने क्या किया, यहाँ पर आके हैकर ने उस ब्लॉक को हटाया। तो हटाने से क्या हुआ कि आगे के सारे ब्लॉक्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, ये पूरे के पूरे जो ब्लॉक्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझाया था इस तरह से, ठीक है। बट अब यहाँ पर जो रोल स्टार्ट होता है वो होता है P2P नेटवर्क, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो काम करती है P2P नेटवर्क के ऊपर। अब इसका रूल है, इसका यूनिवर्सल रूल है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन सेव की जाती है वो सिर्फ एक ही कंप्यूटर के अंदर सेव नहीं की जाती है, बल्कि उसी टाइम पर बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर वो इन्फॉर्मेशन सेव की जाती है। और अगर एक कंप्यूटर के अंदर कभी उस डेटाबेस के अंदर अगर कोई छेड़खानी करता है तो बाकी के कंप्यूटर्स उसके ऊपर जो है हावी हो जाते हैं। वो बताते हैं उसके लिए कि भाई साहब रुको, ठहरो, आपने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया है जो कि आपको आपके डेटाबेस के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो हम आपको डेटाबेस दे देते हैं और आप इसको अपने पास में सही कर लीजिए। देख लेते हैं अगली स्लाइड पर इसी तरीके से, ठीक है। ये वही इंफॉर्मेशन है, ये प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन इस ब्लॉक के अंदर थी। आप इसको सेम उसी तरीके से देखिए कि यहां पर प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन सेम इसी ब्लॉक के अंदर थी, ठीक है। अब हैकर ने आके इस डेटाबेस को खराब किया, ठीक है, डेटाबेस सारा का सारा खराब हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि डेटाबेस यहां पर भी सेव हो चुका था, ठीक है ना, यहां पर भी सेव हो चुका था, यहां पर भी सेव हो चुका है, और इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। अब ये बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन इधर को शेयर कर देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इन्फॉर्मेशन उठ के इधर आ जाएगी, यहाँ से भी आ जाएगी, यहाँ से भी आ जाएगी और यहाँ से भी आ जाएगी, क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा ये सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो हैकर भाई साहब को यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 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 इधर भी करना पड़ेगा। और नॉट ओनली ये, दुनिया के जितने जितने कंप्यूटर्स के अंदर उस ब्लॉकचेन की माइनिंग हो रही है, दुनिया के हर कंप्यूटर के अंदर जाकर उनको चेंजेस करना पड़ेगा। तो समझ के देखिए, मुझे खान सर का एक डायलॉग याद आता है, यहाँ पर जो बिहार के बहुत अच्छे टीचर, उनको सैल्यूट है, जब वो कहते हैं कि ये तो बुड़बक पगला ही जाएगा, ठीक है ना। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर उसको इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, इस ब्लॉक को अगर मॉडिफाई करना है, तो मेरे दोस्त उनको इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। वो तो बात ठीक है, बट उसी माइक्रो सेकंड में करना पड़ेगा, उसी नैनो सेकंड के अंदर करना पड़ेगा जिस नैनो सेकंड में वो यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रूल काम करता है वो करता है मेजोरिटी का रूल। अगर वो यहाँ पे किया, साथ ही अगले सेकंड इधर कर दिया, तो ये कंप्यूटर इधर भी भेज देगा, ये इधर भेज देगा, ये इधर भी भेज देगा, इधर भी भेज देगा, और डेटाबेस फिर से वो करेक्ट हो जाएगा। सो इस डेटाबेस को तोड़ने का मतलब, इस डेटाबेस को अगर कोई बैठाना चाहता है तो उसके केवल दो ही सॉल्यूशन है जो मुझे समझ में आते हैं। एक तो ये कि कंप्यूटर्स पूरी दुनिया के बंद हो जाएं, मतलब कि दुनिया से बिजली गायब हो जाए, और दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनेट बंद हो जाए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ अगर नहीं रहती है तो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब किसी भी फॉर्म में, ना सोलर एनर्जी, किसी भी तरीके से, मतलब कोई भी एनर्जी जो है वो नहीं रहे और इंटरनेट चला जाए, दोनों में से अगर कोई एक चीज़ भी गायब हो गई तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उस दिन साथियों फेल हो जाएगी। सो मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रिसिटी कभी भी जाने वाली है। अगर जाएगी तो डेफिनेटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उस दिन फेल हो जाएगी। इंटरनेट जिस दिन जाएगा उस दिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगा। बहुत से साथियों ने तो अपने फ़ोन का नेटवर्क भी चेक कर लिया होगा कि कहीं मेरा इंटरनेट तो गायब नहीं हो गया। यकीन मानिए आपका इंटरनेट गायब कहीं नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको फ्यूचर बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, काफ़ी डीप में आपने समझ लिया। तो साथियों, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा एक करेंसी बनाई गई जिसको कहते हैं इंटरनेट मनी, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि कितनी सेफ
ये करेंसी होगी, कितनी सेफ ये मनी होगी, इंटरनेट मनी, जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंटरनेट मनी। और ये क्या है? ये कुछ नहीं, एक समय के साथ साथ ये पैसे का एक बदलता हुआ नया रूप है, कुछ नहीं इसके अलावा। जिस तरीके से इंसान ने तरक्की की है, इसी के साथ साथ जो दिमाग का विकास हुआ है, उसी के साथ ये पैसे का एक नया रूप है। कैसे कैसे पैसे का नया रूप हमारे सामने आया है, आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जब स्टार्टिंग में ये पहली इमेज को देख रहे हैं तो यहाँ पर है वस्तु विनिमय की ये इमेज है, जिस समय पर बार्टर सिस्टम हुआ करता था और हम चीज़ों को आपस में अदला बदली करते थे। देन उसके बाद में गोल्ड स्टम्प्स, मतलब कि सोने के सिक्के, सोने की मोहरें, उसका समय आया। फिर कौड़ी का समय आया और मेटल कॉइन्स, और ये सब उसी ज़माने की बात है। और ये बात मैं लगभग आज से 150-200 साल पहले ही कर रहा हूँ, ज़्यादा पहले की मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ साथियों। एंड देन उसके बाद पेपर मनी आया। मीन्स जब आप ससुराल में जाते हैं, वापस लौट कर आते हैं, तो आपको दिया जाता है नामा। माफ़ कीजिए, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो आपको लाइक आप अपने पर्स में जो पैसे रखते हैं, उन पैसों की मैं बात कर रहा हूँ कि पेपर मनी जो आपकी पॉकेट में रहती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देन इसके बाद प्लास्टिक कार्ड्स का ज़माना आया। मीन्स हमारे पास डेबिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड एंड आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड बाकी एटीएम कार्ड्स जो आप अपने पॉकेट में रख के इस्तेमाल करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका ज़माना आया। एंड देन उसके बाद में ज़माना आता है साथियों यहाँ पर आरटीजीएस, एनईएफटी एंड यहाँ पर आईएमपीएस, यूपीआई। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जब हमारे सामने आई तो इसको हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी मीन्स वायर टू वायर जो फंड ट्रांसफ़र होता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक मनी कहा जाता है। जब ये सब हमारे साथ आया तो इसके साथ में, चूंकि ये साइंस का एक रूप है ना, साइंस का एक आविष्कार था ये भी, तो साथियों इसके साथ साथ में क्या आया कि हमारे सामने इसके साथ में फ्रॉड आ गए। ओटीपी वाले गेम शुरू हो गए। आपके फ़ोन पर ओटीपी, इनके फ़ोन पर ओटीपी, आपके इतने रुपए की लॉटरी, आपका ये, आपका वो, इनका ये, उनका वो। ठीक है, ये सब होने लग गया साथियों। ये ज़माना हम सब देख ही रहे हैं, अभी हमसे गया नहीं है। ठीक है, ऐसे में साथियों जब 2009 और 2008 के टाइम पे साथियों दुनिया में एक करेंसी बनकर तैयार होती है, उसको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो मीन्स डेटाबेस को क्रिप्टोग्राफिकली स्टोर किया जाता है ब्लॉक्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर डेटा ही एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया जाता है, वो डेटा की ही वैल्यू होती है यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का ज़माना आया और एक कॉइन बन के तैयार हुआ उस टाइम पर, उसको कहा जाता है बिटकॉइन, जिसकी वैल्यू महज 35 पैसे हुआ करती थी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, बिटकॉइन की वैल्यू उस समय जब ये स्टार्ट हुआ था, उस समय इसकी वैल्यू महज 35 पैसे की थी। और एक पिज़्ज़ा और एक कोल्ड ड्रिंक के लिए 10,000 बिटकॉइन दोस्तों पे किए गए थे। ये बिटकॉइन की पहली ट्रांजैक्शन है साथियों। दोस्तों जब ये सब चल रहा था, ऐसे में साथियों अब बहुत से लोगों ने इसको प्यार दिया, बहुत से लोगों ने इसके फ्यूचर को समझा और लोगों ने उस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी को परचेज़ कर लिया। और आज के समय क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें, बिटकॉइन की, तो साथियों इसकी जो वैल्यू है, हर कोई इसके बारे में जानता है कि करीब 40 से 50 लाख के बीच में ये इजीली ट्रेड होता है साथियों। ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपसे बिटकॉइन के बारे में। सो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी अपने माथे से अगर पसीना आया है तो उसको पोंछ दीजिए। वैसे सर्दी का मौसम में आएगा नहीं, लेकिन अगर आप थोड़े से भी अगर परेशान हुए हैं कि आपको पहले पता क्यों नहीं चला इसके बारे में, तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम आपको एक ऐसा मौका यहाँ पे लेकर आए हैं कि आप जितना चाहें आप उतना बिटकॉइन कमा सकते हैं। कैसे? चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप समझ चुके हैं, तो क्रिप्टो करेंसी कमाने के कुछ तरीके हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। माइनिंग है, ट्रेडिंग है, रेफर एंड अर्न प्रोग्राम। कैसे कैसे? देखिए ये माइनिंग का सेटअप होता है, जिस तरह से आप क्रिप्टो करेंसी लाइक जो क्रिप्टो करेंसी है पैसे का ही नया रूप है, जब चाहे आप उसको बदल सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप उसको कमाना चाहते हैं तो आप माइनिंग के ज़रिए आप क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं। लेकिन माइनिंग के लिए एक आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए सॉफ्टवेयर्स की, और आपको हार्डवेयर की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बिल्ड करना है इसके लिए। ठीक है, जब जब कोई नई ब्लॉकचेन आती है तो नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है, तो बार बार इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो हार्डवेयर होता है आपको बार बार उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है। और कई बार लोग इसके अंदर लॉसेस भी उठा बैठते हैं, क्योंकि उनको उतनी ज़्यादा नॉलेज उस सब की नहीं होती है। ठीक है साथियों, सो मैं आपको यहाँ पर माइनिंग के बारे में जानकारी नहीं देने वाला हूँ। ठीक है,
मैं आप बट हाँ, आप लोग कमाते हैं, माइनिंग के ज़रिए भी लोग कमाते हैं, ब्लॉकचेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा माइनिंग है साथियों। देन लोग कमाते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग के ज़रिए। ट्रेडिंग के ज़रिए अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपके अंदर रिस्क सहने की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत है, नॉलेज भी आपको चाहिए और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी आपको चाहिए होता है ट्रेडिंग करने के लिए। और आपको मानसिक तौर पर अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग रखने की ज़रूरत होती है जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं साथियों। साथियों, मैं आपको यहाँ इनवाइट कर रहा हूँ स्पेशली जिस प्रोग्राम को यहाँ पर जो रखा गया है, इसका जो मेन मकसद है वो ये है, आपको हम बताएं रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के बारे में, जो कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए हम यहाँ पर काम करते हैं और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप रेफ़र करते हैं और जिसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी, ठीक है। तो साथियों, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे भी आज, ठीक है, कितनी अच्छी इनकम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप सभी का यहाँ पर वेलकम कर रहा हूँ फोर्साज कम्युनिटी के अंदर साथियों। फोर्साज एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर दोस्तों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला है। ऐसे ऐसे साथी दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे जो पुरानी कंपनीज को छोड़ चुके थे, ठीक है ना, छोड़ चुके थे, बैठ चुके थे आसानी से अपने घर पर झक मार के बैठ चुके थे, क्योंकि उनके साथ में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। क्या क्या हो रहा था, कंपनीज बंद हो रही थी, प्लान बदले जा रहे थे, जाने क्या क्या हो रहा था। ये सब कुछ साथियों इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लान बनता है उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है किसके ऊपर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। और इस काम को करने वाले जिन्होंने सबसे पहला 100% डिसेंट्रलाइज जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने बना के रखा, मिस्टर लाडो ने, जो कि रसिया से बिलोंग करते हैं, ये हमारे सामने कॉन्सेप्ट को लेकर आए दोस्तों। ये 2020 के स्टार्टिंग में हमारे सामने इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए, जिसने पूरी दुनिया में लोगों के सोचने का नज़रिया बदल दिया। जो लोग केवल कहते थे कि भाई अब हम नेटवर्किंग नहीं करेंगे, उन लोगों ने दोबारा सोचना शुरू कर दिया और दोबारा से वो नेटवर्किंग के अंदर आ गए। सो थैंक यू मिस्टर लाडो, ऐसे लोगों के लिए आपने जीने की एक नई राह दिखाई है। जो लोग अपने लाइफ में एक नेटवर्किंग एक ऐसी फील्ड है साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति नेटवर्किंग में सफल नहीं होता है तो खुशी खुशी वो इस दुनिया से जाने में भी उसको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर के जो देखे हुए सपने हैं, अगर आप यहाँ पूरे नहीं कर पाए, और यहाँ देखे हुए सपने साथियों आप नेटवर्किंग से ही फिर आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं, उनको पूरा उनको हासिल कर सकते हैं दोस्तों। जो लोग अपने सपनों को छोड़ चुके थे, है ना, उन लोगों को दोबारा से मिस्टर लाडो ने यहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जिसकी वजह से आज वो दोस्तों आज के टाइम पर अपने जीवन के अंदर बहुत बड़े चेंजेस लेकर आ चुके हैं दोस्तों। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आपसे दो बातें बोलना चाहता हूं। पहली चीज, इसके ऊपर बनाया गया प्लान, कभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्लान ही होता है और इसको कभी भी बदला नहीं जा सकता, इसको कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। बस दो बातें याद रख लीजिए कि इस प्लान को कभी बदला नहीं जा सकता, इस प्लान को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। बस दो सबसे बड़ी खासियत जो मुझे समझ में आती है। बाकी ये काम कैसे करता है, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें देखो कॉन्ट्रैक्ट एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, तो कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट, एक वो वर्ड होता है, जैसे कि आप किसी के साथ में कोई एग्रीमेंट करते हैं, इसी तरीके से ये भी एक एग्रीमेंट ही होता है। जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को आप ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर आप जो ज्वाइन करते हैं तो एक एग्रीमेंट वहाँ के फॉर्म पर आप साइन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी एक एग्रीमेंट है, आप उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप साइन कर रहे हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर कोड के द्वारा तैयार किया जाता है और इसे ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाता है, जिसके बाद ये अनंत टाइम तक के लिए, जब तक इंटरनेट और जब तक इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, तब तक ब्लॉकचेन पे जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन कर रहा है उसको दुनिया की कोई भी ताकत कभी भी बंद नहीं कर सकती। नहीं कर सकती मतलब नहीं कर सकती, बिल्कुल भी 1% भी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर पाए, क्योंकि वो डेटाबेस केवल एक कंप्यूटर के अंदर सेव ना हो कि दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स के अंदर उस डेटाबेस को पहुंचा दिया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसके बाद उसके अंदर कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। अगर इसके अंदर कुछ भी चेंजेस पॉसिबल होते तो मैं आपको बताता चलूं यहाँ पर कि फोर्सेज की स्टार्टिंग 2020 के स्टार्टिंग में जब हुई थी तो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर हुई थी, और इथेरियम के ऊपर गैस फीस बढ़ने की वजह से इथेरियम के रेट्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने की वजह से उसको दोबारा से लाया गया था ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर, TRC20 के ऊपर, और TRC20 के ऊपर भी सेम दिक्कतें हमारे सामने आई थी कि उसके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और साथ ही साथ में वहाँ नेटवर्क में कुछ एरर थी जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन फीस बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी। इसके बाद फोर्सेज को लाया गया है
स्मार्ट चेन के ऊपर। तो साथियों, अगर ये पॉसिबल होता कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस पॉसिबल हैं, तो सारी की सारी आईडीज के लिए जो इथेरियम की आईडीज थी उनको ट्रॉन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाता, और ट्रॉन की आईडीज को यहाँ पर BUSD मतलब स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन के ऊपर भी डिप्लॉय कर दिया जाता, BEP20 नेटवर्क के ऊपर उनको शिफ्ट कर दिया जाता। बट मेरे दोस्त, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। नहीं मतलब नहीं, कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। बट फिर भी लोगों का प्यार फोर्साज के लिए दोस्तों वो लगातार उसी शिद्दत के साथ मिल रहा है जो फोर्सेज के लिए जो प्यार मिला था दोस्तों इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, जो ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर, और अब यहाँ पर स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन के ऊपर। कुछ साथी आज भी इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कोई बंद नहीं कर सकता, फोर्सेज भी नहीं बंद कर सकता उसके लिए। और जिन लोगों को ट्रॉन के ऊपर काम करना था वो ट्रॉन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। जिनको BUSD स्मार्ट चेन के ऊपर काम करना है वो स्मार्ट चेन के ऊपर ही साथियों काम कर रहे हैं। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक ही मतलब है कि इसको कभी बंद नहीं किया जा सकता और इसको कभी बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज आखिर होता क्या है। सेंट्रलाइज में सारी की सारी चीज़ें अभी तक जो आप करते आए हैं, अभी तक जो हम लोगों ने काम किया है, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर काम किया। सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्या होता है, MD CMD ऑनर और ऑफिस होता है, ठीक है। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं कि आप उनके साथ में कभी भी मिल सकते हैं जाके, आप उनके साथ बैठ के कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, या कंपनी का जो आगे का क्या रणनीति है उसके बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। जो MD CMD होते हैं वो कभी भी आपके प्रोग्राम के साथ में कहीं भी छेड़खानी कर सकते हैं, कभी भी प्लान को बदल देते हैं, कभी अपने फ़ायदे के लिए तो कभी अपने बेटे के फ़ायदे के लिए, ठीक है। किसी ना किसी वजह से प्लान्स को बंद किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कई सारे प्लान मार्केट में ऐसे आए हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको बंद किया गया, ठीक है। तो उनको सरकारों ने या फिर किसी और रीजन की वजह से उनको बंद किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर उन प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है। यहाँ पर जब डिसेंट्रलाइज की बात होती है तो इस प्रोग्राम को साथियों, पहली चीज़ कि ये कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। कंपनी नहीं है तो कंपनी आपकी बंद होने का झंझट नहीं है। MD CMD नहीं है, ऑनर भी नहीं है कोई भी यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं चला सकता। कोई ऑफिस नहीं है तो आपकी आईडी के ऊपर ये नहीं हो सकता कि आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ वैसा होगा। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के अंदर। अधिकतर ये देखी जाती है इस चीज़ के लिए कि अपलाइन लोग जो है वो अपने डाउनलाइन को धमकियाँ देते हैं कि मैं तेरी आईडी के साथ क्या करूँगा तुझे पता ही नहीं है बेटा, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि ये समस्या यहाँ पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आपको नहीं होती है। प्रोडक्ट यहाँ पर कुछ है नहीं, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बन जाता है वर्ल्ड वाइड, मतलब कि पूरी दुनिया में आप इस कॉन्सेप्ट को लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई एडमिन भी नहीं होता है। और प्रोडक्ट ना होने का एक और बेनिफिट है साथियों कि यहाँ पर आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्ट का वो 100 का 100% होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई एडमिन भी नहीं होता है। तो एडमिन ना होने की वजह से क्या होता है, कोई एडमिन फीस भी नहीं काटी जाती है, जिसकी वजह से 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कोई अकाउंट भी नहीं होता है, क्लोजिंग सिस्टम नहीं होती यहाँ पर कि कंपनी अकाउंट के अंदर पैसा जाएगा एंड उस अकाउंट के अंदर मान लीजिए अभी कोई एक कंपनी चल रही थी, उसके अंदर वो 30,000 रुपये लेते थे। 30,000 लेने के बाद में 3 महीने के बाद में उसके 3 गुने पैसे देते थे, बट उन पैसों को लेके वो अपने खाते के अंदर जमा करते थे, ठीक है। अब वो कंपनी ने पे आउट देने बंद कर दिए, तो अब वो सारा का सारा पैसा लेके बैठ गए, ठीक है। जब उस हाई लेवल पर जब वो पहुंच गया सिस्टम पूरा का पूरा, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो कहने का मतलब यहाँ अकाउंट सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आपके नीचे कोई एक व्यक्ति भी अगर ज्वाइन करता है तो उसका पूरा का पूरा जो पे आउट है वो आपके पास, जितना आपको आना, जितना डिस्ट्रीब्यूट आपके पास होना एज पर प्लान, वो आपके पास में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हैंड टू हैंड कोई करता नहीं है, ये ऑटोमेटिक काम करता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। यहाँ पर चीज़ें ऑटोमेटिक रन नहीं करती हैं, यहाँ पर चीज़ें ऑटोमेटिक रन करती हैं, ऑटोमेटिक मोड पर चलती हैं। आप रात में आईडी लगाइए, आप 12 बजे आईडी लगाइए, आपकी आईडी तुरंत एक्टिवेट होती है। अपने नीचे तुरंत किसी को ज्वाइन कराना, तुरंत ज्वाइन कराइए, कोई दिक्कत नहीं। कोई KYC वेरिफिकेशन वगैरह कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर साथियों। यहाँ पर कोई क्लोजिंग सिस्टम भी नहीं होता है। क्लोजिंग सिस्टम नहीं है तो मतलब पे आउट इमीडिएट आपके वॉलेट के अंदर। तो दोस्तों, अगर फोर्साज के बारे में आपसे बात करूं तो फोर्साज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित विकेंद्रीकृत नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर के लोगों को जोड़ता है और नई आर्थिक वित्तीय प्रणाली की असीम संभावनाओं को खोलता है।
अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी होगी तो आप ज़रूर समझ गए होंगे। दोस्तों, इसके कुछ यूएसपी हैं, मतलब कि कुछ खास इसके जो अपने आप में यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, अगर उनकी मैं बात करूं तो क्या होते हैं वो, हम दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग क्यों हैं। तो सबसे पहला कारण उसका ये है कि दुनिया का सबसे सुपर्ब सिस्टम है, सबसे बेहतरीन सिस्टम है। इसके अंदर प्रोडक्ट की खरीद फरोख्त नहीं करनी पड़ती, इंस्टेंट इनकम आती है, ग्रोथ प्लान है, नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है इसके अंदर, ठीक है। और फाइनेंशियल फ्रीडम विद नॉमिनी आपको मिलता है इसके अंदर साथियों। और यहाँ पर आपको यूनिक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम मिलता है। जैसे हम आपके सामने ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको रेगुलर हमारी तरफ से ये सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल रहता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम विद नॉमिनी की, तो यहाँ पर आपके पास जो सिक्योरिटी वर्ड्स होते हैं, आप अपने नॉमिनी, जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, आप उनको दे दीजिए और आपका सिस्टम जो है, आपका जो प्लेटफॉर्म है, वो अब आपके नॉमिनी के पास भी चला जाता है इस तरह से। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम ऑलरेडी इथेरियम और ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर भी काम करते हैं, बट अब हम आपको लिए जिस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं वो है BUSD, मतलब कि जो हम स्मार्ट चेन अभी यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं वो है स्मार्ट चेन, बाइनेंस की स्मार्ट चेन, हम उसको यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं BUSD जो स्टेबल कॉइन है। अब स्टेबल कॉइन के ऊपर लाने की क्या ज़रूरत थी? स्टेबल कॉइन के ऊपर लाने की ज़रूरत ये थी, इसकी कुछ खास वजह है कि दोस्तों इसकी जो वैल्यू रहती है हमेशा वो डॉलर के बराबर रहती है, डॉलर के लगभग इक्विवेलेंट रहता है, 1-2 रुपया ऊपर या नीचे, ऐसा कुछ इसकी वैल्यू रहती है, ठीक है। सो ये एक स्टेबल कॉइन है, इसके रेट्स फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, इसकी फिक्स वैल्यू रहती है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप प्रॉपर डिसाइड कर सकते हैं इतने स्लॉट की आईडी इतने अमाउंट में होगी या इतने इन्वेस्टमेंट में इतने स्लॉट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें इंस्टेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं क्योंकि आप दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्लॉकचेन स्मार्ट चेन को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी 1 मिनट की 14 लाख ट्रांजेक्शन्स पर मिनट की कैपेसिटी होती है। अगली लाइन पर मैं कैपेसिटी को फिर से रिपीट करूंगा आपके लिए। लोएस्ट नेटवर्क फीस यहाँ पर में लगती है क्योंकि इस नेटवर्क की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 14 लाख ट्रांजेक्शन्स 1 मिनट के अंदर किए जा सकते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे लोएस्ट नेटवर्क फीस लगती है। दोस्तों, सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जो अपॉर्चुनिटी आपको इथेरियम या फिर ट्रॉन पे मिल रही थी, क्रिप्टो अपॉर्चुनिटी आपने उसको करेंसी को रखने की, उसके रेट्स बढ़ने की, तो आपको यहाँ पर भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपका जब मन करता है अपने कमाए गए BUSD कॉइन्स को जब मन करे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके अंदर? जिस करेंसी के अंदर आप चाहते हैं उसके अंदर। दोस्तों, अगर आपने रजिस्ट्रेशन का मन बना लिया है तो मैं आपको बता दूं अब ये पूरा का पूरा प्रोग्राम चलता कैसे, एक बार इसकी थोड़ा सा आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, हम सब इंडियंस हैं और इंडियंस के बैंक खातों के अंदर, पेटीएम के अंदर, फ़ोन पे के अंदर जो बैलेंस रहता है वो बैंक अकाउंट के अंदर हमारा बैलेंस रहता है, ठीक है। और जब भी हमें निकालना होता है तो हम एटीएम से पैसा निकालते हैं, उसको खर्च करते हैं या फिर हम डायरेक्ट यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं, जब से डिजिटली को थोड़ा प्रमोट किया गया है तब से, ठीक है। सो अब अगर आप फोर्साज के अंदर काम करना चाहते हैं, ठीक है, सो फोर्साज में काम करने के लिए आपको अपनी आईडी लगाने के लिए आप अपना फ़ोन पे, गूगल पे से अपनी आईडी नहीं लगा सकते हैं। आपको एक वॉलेट और इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने फ़ोन में, वो है ट्रस्ट वॉलेट या फिर दूसरा कोई क्रिप्टो वॉलेट, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और उसके बाद में एक क्रिप्टो एक्सचेंज को भी आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, आप अपने यूपीआई से या फिर गूगल पे, फ़ोन पे, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से अपने एक्सचेंज के ऊपर अपने पैसे को आप भेजेंगे और पैसे को भेजने के बाद में उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे किस में? आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद में उसको आप विड्रॉल लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? आप अपने मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट, जो भी क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट होते हैं, उसके अंदर। सो कहने का मतलब आपकी आईडी जो लगती है वो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के द्वारा लगती है। और जब आपको उससे आईडी जब लगा देंगे, लगाने के बाद में जब आपको इनकम आएगी तो भी वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही आएगी। तो क्रिप्टो करेंसी को दोबारा से अपने इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपको दोबारा से इस अमाउंट को, जो क्रिप्टो करेंसी आप कमाएंगे, जो BUSD आप कमाएंगे, उनको आपको भेजना पड़ता है कहाँ? एक एक्सचेंज के ऊपर। और एक्सचेंज पर जाने के बाद में उनको आप कन्वर्ट करेंगे INR के अंदर और उसको विड्रॉल करेंगे, फिर पैसा आपके बैंक खाते के अंदर आ जाता है। कुछ ऐसा ये प्रोसेस रहता है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर मिनिमम ज्वाइनिंग जो अमाउंट होता है वो 28 BUSD से आप अपनी आईडी यहाँ लगा सकते हैं। करीब $7 या $8 के बराबर
यहाँ पर आपको स्मार्ट चेन भी लग जाती है। बाइनेंस की जो स्मार्ट चेन होती है ट्रांजेक्शन करने के लिए वो लग जाती है, रखनी चाहिए आपको, लगती थोड़ी कम ही है, आपको रखनी चाहिए। मैं एक आइडिया के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि लगभग आपको 2800 से 3000 के बीच में एक अमाउंट के आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ पर एक नॉर्मल अपनी ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। कहने का मतलब गाड़ी का जो पहला गियर है उसमें आपकी गाड़ी आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि अगर आपको हाई स्पीड में जाना है, अगर आपको अपने गंतव्य तक जल्दी पहुँचना है तो आपको गियर बदलने की ज़रूरत होती है। यहाँ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट जो प्लान्स हैं उनके बारे में भी आप, जिन्होंने आपको इस प्रोग्राम के बारे में आज इन्वाइट किया, उनसे आप एक बार ज़रूर बात कर लें कि कैसे कैसे आप जो है और आगे की आईडी लगा सकते हैं, कितने अमाउंट से लगाना चाहिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे आपसे। दोस्तों, जो आप यहाँ पर $28 लगाते हैं उनका $5 का जो अमाउंट है वो जाता है यहाँ पर X3 प्लान के अंदर, $5 जाते हैं X4 प्रोग्राम के अंदर, $8 यहाँ पर जाते हैं XXX प्रोग्राम के अंदर, और $10 का अमाउंट जो है वो जाता है X गोल्ड के अंदर, ठीक है। अब देखिए, जब आप $5 X3 प्रोग्राम के अंदर, सबसे पहला ऊपर वाला गोला देखिए लेफ्ट टॉप में, वो है आपका X3 प्रोग्राम। अब ये है X3 प्रोग्राम। X3 प्रोग्राम में जब आपके $5 लगते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर आपके पास में आपने देखा कि यहाँ पर ये 3 गोले यहाँ पर ये आपके यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब एक स्लॉट मिलता है आपको और उसके अंदर आपको ये 3 गोले मिलते हैं, ठीक है। अब जब आप पहले व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो उसका पूरा पैसा आपको मिलेगा, दूसरे का आपको मिलेगा, तीसरे का अपलाइन को चला जाएगा। कैसे होगा, आपने राम को ज्वाइन कराया, पैसे किसको चले गए, 100% आपको चले गए, ठीक है। आपने यहाँ पर आपने जब ज्वाइन कराया था यहाँ पर तो पैसे 100% आपको आ गए। कितने डॉलर, $5 से आपने भी स्टार्ट किया है तो 5 ही आएंगे आपके पास। आपने फिर श्याम को ज्वाइन कराया तो श्याम के 100% आपके पास आ जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही आपने राहुल को ज्वाइन कराया तो राहुल का पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में अब राम श्याम राहुल को आपने ज्वाइन करवाया तो आपने देखा कि यहाँ पर 2 का पेमेंट आपको आ जाता है, फर्स्ट 2 लोगों का, और तीसरे का पेमेंट ऊपर अपलाइन को चला जाता है। ये फुल्ली वर्किंग प्लान होता है। यहाँ पर आपकी वर्किंग और आपकी टीम की वर्किंग से आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब टीम की वर्किंग से कैसे बेनिफिट मिलेगा उसको समझ लेते हैं। अब राम ने अपने नीचे 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, किसको, X और Y 2 लोगों को ज्वाइन करवाया राम ने, तो 2 के पैसे किसको मिल जाएंगे, एज पर रूल। यहाँ पर जैसे 2 के पैसे आपको मिले थे अब राम को मिल जाएंगे 2 के पैसे। तीसरे का पैसा कहाँ चला जाएगा, अपलाइन को। तो आपने ज्वाइन करवाया तो आपको पेमेंट आ जाएगा फिर से, और जैसे ही आपका तीसरा आता है तो ये खाली हो जाता है। चूंकि अभी खाली हो चुका है तो राम के तीसरे पर्सन का पेमेंट, जेड का जो पेमेंट है वो आपके पास आ जाएगा। श्याम ने भी सेम यही प्रोसेस अपनाया, 2 का पेमेंट खुद को गया, तीसरे का पेमेंट आपको आ गया। राहुल ने भी यही किया, राहुल के पास भी 2 का पेमेंट खुद को आ गया, तीसरे का पेमेंट आपको आया, बट आपके द्वारा फिर आपके अपलाइन को ये चला जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपका 2 बार रिसाइकल हो गया, मतलब 2 बार भर के खाली हो चुका है ये, क्योंकि जैसे तीसरी एंट्री आती है तो खाली हो चुका है ये, ठीक है। मतलब यहाँ पर गोला भरा जाना जरूरी है। हर बार नया इंसान इसके अंदर नहीं आएगा, सिर्फ गोला भरा जाएगा, टीम के द्वारा भरा जाएगा, तो टीम की आईडी ही दोबारा से नजर आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। आपका 2 बार भर के खाली हो चुका है। राम सर का यहाँ पर 1 बार भर के खाली हो चुका है, श्याम जी का यहाँ पर 1 बार भर के खाली हो चुका है, और राहुल का भी 1 बार भर के खाली हो चुका है, क्योंकि सब में तीसरी एंट्री आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर X भी काम करता है, Y भी काम करता है, Z भी काम करता है राम के नीचे, तो इनके तीसरे का पेमेंट ऊपर जाएगा, हर बार तीसरे का पेमेंट ऊपर जाएगा। तो अब जेड का पेमेंट जैसे आएगा यहाँ पर, ये फिर से ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, किसके पास, आपके पास में, क्योंकि आप अपलाइन है तो तीसरे का पेमेंट ये राम के पास नहीं जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। क्रमशः इसी प्रकार इन सभी के साथ में ऐसे ही होगा, और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकने वाला है दोस्तों, ये सिलसिला अनंत लेवल तक आपके डाउनलाइन में इसी प्रकार से नीचे से पेमेंट ऊपर को रोल ओवर होके ये आता रहेगा दोस्तों। ये है आपका वर्किंग प्लान X3। अब समझते हैं X4 प्रोग्राम के लिए। X4 प्रोग्राम में, X3 में आपने देखा था कि वहाँ पर 2 लोगों का पेमेंट आपको आ रहा था, ठीक है, और तीसरे का पेमेंट जो है वो ऊपर अपलाइन को जा रहा था। X4 थोड़ा अलग काम करता है, यहाँ पर पहले 2 का पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाता है, ठीक है, और आपके अपलाइन हर बार वो नहीं होते जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया होता है। इसके अंदर X4 प्रोग्राम के अंदर आपके अपलाइन बदलते रहते हैं, ठीक है। 2 का पेमेंट ऊपर चला जाता है, और
अब मान लीजिए ये राम की आईडी है, ये श्याम की आईडी है, ठीक है। तो राम और श्याम का पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, बट जैसे ही आप यहाँ पे राहुल को ज्वाइन कराते हैं तो राहुल का पेमेंट आपको आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप एक आईडी और लगाते हैं, वो यहाँ पर आ जाती है, इसका पेमेंट भी आपको आ जाता है। अब राम अपने पास एक आईडी लगाते हैं तो वो आईडी यहाँ पर आ जाएगी और इसका पेमेंट भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप एक आईडी और लगाते हैं तो वो आईडी यहाँ पर आ जाएगी और ये आईडी खाली हो जाएगी और इसका पेमेंट कहाँ चला जाएगा, वो आपके अपलाइन को चला जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर दो लोग आ जाते हैं आपके नीचे, ठीक है, राम और श्याम जब आ गए, तो अगर ये आईडी लगा रहे हैं तो भी इनके नीचे आ रही है, अगर ये आईडी लगा रहे हैं तो भी इनके नीचे आ रही है, आप लगा रहे हैं तो भी आईडी यहीं पर आ रही है, ठीक है। पेमेंट आप ही को आ रहा है, बेशक ये आईडी लगा रहे हैं लेकिन पेमेंट आप ही को आ रहा है, क्योंकि ये X4 का रूल है कि 2 का पेमेंट ऊपर जाएगा, ठीक है, 2 का यहाँ से ऊपर चला जाएगा। बट उसके बाद जो फर्स्ट 3 लोग आएंगे, चाहे तो पहले 2 हो जाए ये और एक ये हो जाए, या फिर ये हो जाए कि पहले 2 ये हो जाए और उसके बाद ये हो जाए, तो इन तीनों का पेमेंट पहले आपके पास आएगा और उसके बाद में जो लास्ट पर्सन, जो 4th पर्सन होगा, उसकी इनकम जो है ऊपर अपलाइन को चली जाएगी। ये तो रही आपकी इनकम होने की बात। अब बात करते हैं, कहा जाता है कि वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग प्लान है, तो नॉन वर्किंग में कैसे बेनिफिट मिलता है यहाँ पर। अब नॉन वर्किंग में देखिए, आपकी टीम में राहुल थे, ठीक है, ये आपके फ्रंट पे थे, ठीक है, आपके फ्रंट पे थे राम, श्याम और राहुल, याद है ना आपको X3 का, ठीक है ना, राम, श्याम, राहुल। तो राहुल ने जब ज्वाइन किया था आपके पास में, फिर राहुल ने अपने पास X और Y को ज्वाइन करवाया था अपने नीचे। तो जो X की जब ज्वाइनिंग होगी यहाँ पर, जब यहाँ पर X की ज्वाइनिंग होगी तो क्या होगा, X की ज्वाइनिंग का पेमेंट जो होगा वो किसे चला जाएगा, बिल्कुल सही, ये राम के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि राम के ए में राहुल बैठे हुए हैं, आपके ए में राम थे, आपके बी में श्याम थे, बट राम के ए में राहुल है। राहुल जब वर्किंग करेंगे, क्योंकि राम अगर आईडी लगाएंगे यहाँ पर तो भी आईडी कहाँ जाएगी, नीचे ही जाएगी, अगर ये 2 भर गई हैं तो, और अगर राहुल भी आईडी लगाएंगे तो भी आईडी नीचे ही जाएगी। तो यहाँ पर आईडी लगी, इसके पैसे किसको आ गए, राम को। राहुल ने एक और आईडी लगाई, इसके पैसे भी आ जाएंगे किसको, यहाँ पे राम को आ जाएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर अपलाइन की वर्किंग से आपको डाउनलाइन मिल जाते हैं, और जब वो डाउनलाइन काम करते हैं तो उसकी वजह से आपको X4 प्रोग्राम के अंदर आपको इनकम आ जाती है साथियों। तो कहने का मतलब ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों तरीके से काम करता है। यहाँ पर आपको आपके अपलाइन और उनके डाउनलाइन की वर्किंग से आपको पेमेंट आता है। अब चलते हैं XXX प्रोग्राम की तरफ, जो कि X4 का एक्सटेंशन है। यहाँ पर एक्सटेंशन मतलब आगे का, ठीक है, यहाँ पर A और B से पेमेंट आपको यहाँ पर नहीं मिलता, जिस प्रकार से X4 में नहीं आ रहा था। तो ये राम है, ये श्याम है और ये राहुल है, ठीक है, ये राहुल है, ठीक है। सो यहाँ पर कैसे डिसाइड किया, किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया, इसको डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया गया कि A और B का पेमेंट नहीं आएगा, जो सेकंड रो है उसमें से 3 लोगों से 30% आएगा, 4th पर्सन का 30% अपलाइन को चला जाएगा, और जो लास्ट जो रो है इसके अंदर से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर 7 लोगों से आपको 70% आएगा, ठीक है, 70% आएगा यहाँ पर 7 लोगों से, इन 7 लोगों से, और लास्ट का जो 1 पर्सन है इसका 8वें पर्सन का अपलाइन को चला जाएगा 70%, 30 यहाँ से 70 यहाँ से, 100% स्लॉट वैल्यू का मिलके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आप समझते हैं, देखिए किस तरह से रिएक्ट करेगा, कैसे ये काम करेगा, ठीक है। आपने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, राम को, यहाँ पर आ गए, आपने श्याम को ज्वाइन करवाया, यहाँ पर आ गए, आपको कुछ नहीं मिला। फिर आपने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, किसको, राहुल को। राहुल की ज्वाइनिंग लगते ही आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इस स्लॉट की वैल्यू का 30%। अगर ये स्लॉट मान लो $100 का है, ठीक है, तो $100 में से आपको कितने मिल जाएंगे, $30 आपको मिल जाएंगे। मैं मोटा मोटा एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, छोटी छोटी कैलकुलेशन के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ स्लॉट की वैल्यू के हिसाब से। तो $100 में से आपको $30 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि एक ये वाला गोला भर जाएगा, ठीक है। अब राम ज्वाइन करे या श्याम ज्वाइन करें या आप ज्वाइन करें, ऑटोमेटिकली जो आईडीज़ आएंगी वो इसी ही रो के अंदर आएंगी। अब अगर आप ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट आईडी यहाँ पर आ जाएगी। अगर राम किसी को ज्वाइन करेंगे तो आईडी यहाँ पर आ जाएगी, अगर यहाँ पर श्याम किसी को ज्वाइन करेंगे तो आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो इस तरह डिवाइड किया गया कि अगर आप खुद ही वर्किंग करेंगे तो आधा इधर जाएगा और आधा इधर जाता रहेगा। अगर ये लोग काम करेंगे तो इनके नीचे का खुद का स्ट्रक्चर भरता रहेगा, आधा इधर आधा इधर, आधा इधर आधा इधर, ठीक है। इस तरह से डिवाइड होता रहेगा। जहाँ से आपका लाइन शुरू होती है, जहाँ आप खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल लाइन वहीं से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग है,
ठीक है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपकी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है तो आधा इधर जाता रहता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भर चुका है, ठीक है। ऊपर 3 और यहाँ पर ये 4, ठीक है। अब 7 लोग हो जाते हैं। अब 7 में से कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो आईडी का प्लेसमेंट इसी वाली रो के अंदर होगा और इससे आपको कितना मिलेगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, 30% सॉरी 70% का अमाउंट आपके वॉलेट के अंदर इमीडिएटली आता रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये राहुल है, राहुल ने एक आईडी लगा दी सपोज, ठीक है। सो राहुल की आईडी लगाने से क्या होगा? 30% तो 70% आपको आ जाएगा और 30% किसे चला जाएगा? 30% यहाँ पे राम को चला जाएगा। क्यों? क्योंकि राहुल की आईडी राम के नीचे है। अब यहाँ से कोई भी आईडी लगाएगा, ये भी लगाएंगे तो यहाँ पर आएगी, इधर आ जाएगी, ये लगाएंगे तो 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 भी इधर आ जाएगी, ये लगाएंगे तो भी इधर आ जाएगी, ये लगाएंगे तो भी इधर आएगी, ये लगाएंगे तो भी इधर आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब ये स्ट्रक्चर आपका लास्ट की रो बची हुई होती है तब आपको ऊपर के 7 लोगों की वर्किंग से यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है। ट्रिपल एक्स जो प्रोग्राम है, 3x कह सकते हैं इसके लिए, यहाँ पर आपको ऊपर के 2 अप्लायंस की वर्किंग से आपको यहाँ बेनिफिट मिलता है और आपको जो नीचे के जो आपके डाउनलाइंस हैं उनकी वजह से अनलिमिटेड लेवल से आपको यहाँ रिसाइकिल का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपको अगर डायरेक्ट की बात करें, आप उनको ज्वाइन जो कराते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए आपने एक पर्सन को ज्वाइन कराया आपकी टीम में, राम ने अपने नीचे एक पर्सन को ज्वाइन कराया तो उससे आपको पेमेंट मिल गया, उन्होंने अपने नीचे किसी को ज्वाइन कराया तो उससे आपको पेमेंट मिल गया। मीन्स आपके डायरेक्ट जो डाउनलाइन है उनके नीचे के 2 लेवल से आपको यहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट आता है और इसी प्रकार आपके ऊपर के 2 अपलाइन की मेहनत से भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। दोस्तों यह है हमारा ट्रिपल एक्स प्रोग्राम साथियों। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं यहाँ पर एक्स गोल्ड प्रोग्राम की तरफ, जहाँ पर कि आपको ए और बी से पेमेंट नहीं मिलता है, बट ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ए और बी से पेमेंट नहीं मिलता, ये आपके अपलाइन को चला जाता है। सेकंड रो से आपको यहाँ पर मिलता है 20%, थर्ड रो से मिलता है आपको यहाँ पे 30% और फोर्थ रो से यहाँ पर आपको मिलता है कितना? जी हाँ, बिल्कुल सही, 50%। यहाँ पर 16 में से 14 लोगों से आपको मिलता है यहाँ पर कितना? 50% दोस्तों। और यहाँ लास्ट के जो 2 लोग हैं इनका जो पे आउट है ये चला जाता है आपके अपलाइन के पास में स्लॉट के रिसाइकलिंग की वजह से। रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है उसको दोहराने के लिए इसका 100% मिलके 50-50 दोनों मिलके 100% आपके अपलाइन को यहाँ पे चला जाता है दोस्तों, ठीक है। सो अगर अब सेम वही स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर राम की आईडी लगेगी तो यहाँ लगेगी, श्याम की लगेगी तो यहाँ लगेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जैसे राहुल यहाँ पर आते हैं, राहुल ने एक आईडी लगाई, यहाँ पर राहुल की खुद की आईडी लगती है तो राहुल यहाँ पर आ जाते हैं, इसकी वजह से आपको 20% मिल जाएगा। राहुल ने एक आईडी अपने नीचे एक और लगा दी, उसकी वजह से कितना मिल जाएगा आपको? इसकी वजह से आपको 30% मिल जाएगा। इस पर्सन ने अपने नीचे एक आईडी और लगा दी, इसकी वजह से आपको कितना मिल जाएगा? 50% मिल जाएगा। अब अगर राहुल ने लगा के कोई काम नहीं किया होता यहाँ पर, तो भी ये ऊपर के 2 लोग काम करें और आप काम करोगे तो ये वाली रो भरी जाएगी। जब ये वाली रो भर जाएगी फिर ये ऊपर के लोग काम करेंगे, फिर आपके बाद में फिर ये वाली रो भरी जाएगी। जब यहाँ तक के लोग इसके अंदर शामिल हो गए स्ट्रक्चर के अंदर, उसके बाद में जब ये लोग काम करेंगे सभी, उसके बाद उसकी वजह से ये वाली रो आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। सो यहाँ से दोस्तों एक ज़बरदस्त इनकम का सोर्स आपका खुल जाता है एक्स गोल्ड के अंदर। जब आपके एक्स गोल्ड के अंदर थोड़े मल्टीपल स्लॉट्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं तो आप बार बार जब अपने वॉलेट को चेक करते हैं तो कुछ ना कुछ इनकम थोड़े बहुत टाइम के बाद में आपके पास में आती रहती है, अगर आपकी टीम के अंदर वर्किंग हो रही है तो। देख लीजिए आप यहाँ पर है एक्स गोल्ड के अंदर, ठीक है। एक्स गोल्ड प्रोग्राम के अंदर आप यहाँ पर हैं और चूंकि समय थोड़ा बढ़ता जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में कवर कर रहा हूँ। एक्स गोल्ड के अंदर आप यहाँ पर है, आपकी आईडी ये है, तो यहाँ पर देखिए आपको जो डायरेक्ट अपलाइन है उनकी वर्किंग से आपको बेनिफिट मिलेगा, उनके ऊपर के जो अपलाइन है उनकी वर्किंग से बेनिफिट मिलेगा और उनके ऊपर के जो अपलाइन है उनकी वर्किंग से भी आपको साथियों यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। सो ऐसा है हमारा एक्स गोल्ड प्रोग्राम साथियों, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों अभी जल्दी में ही लॉन्च हुआ है और दोस्तों यहाँ पर लोग बहुत ज़बरदस्त इनकम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं स्लॉट्स की बात करूं तो X3 और X प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर 12-12 स्लॉट $5 से लेके $9,900 तक के 12-12 स्लॉट अवेलेबल हैं। अगर मैं ट्रिपल एक्स प्रोग्राम की बात करूं जिसको कि लोग प्यार से 3x भी बोलते हैं, तो इसके अंदर $8 से लेके 9696 तक के
यहाँ पर 12 स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। अगर मैक्स गोल्ड प्रोग्राम की बात करूँ यहाँ पर तो $10 से लेके 9870 तक के यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 15 स्लॉट्स अवेलेबल हैं दोस्तों, जो कि इनकम करने के लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। दोस्तों अगर आपको स्टार्ट करना चाहिए तो मिनिमम स्टार्टअप अमाउंट आपका जो होना चाहिए वो 5 स्लॉट से होना चाहिए, जिसमें कि लगभग आपका 60,000 रुपये तक का एक राउंड फिगर में आपका अमाउंट यहाँ पर लगता है। 60,000 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से आप अपनी स्टार्टिंग करें, ठीक है। अगर आपकी जो है फाइनेंशियल अगर बहुत अच्छा है तो आप आगे के 12-12 स्लॉट या फिर 15 स्लॉट से भी आप अपनी आईडी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने बड़े स्लॉट हैं उनकी इनकम भी साथियों उतनी ही बड़ी है आज के टाइम पर दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने तसल्ली बख्श इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को आपने यहाँ पर सुना है, पूरे प्रोग्राम में आपने अपना समय यहाँ पर दिया है। सो मैं आपका दिल से बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना सही तरीके से आपने इस पूरे प्रोग्राम को सुना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच अनुराग सर, एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूबल प्लान प्रेजेंटेशन। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका, और मैं मेरी ओर से और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी की ओर से, कि आपने बहुत बखूबी प्लान को प्रेजेंट किया और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हमें बताया कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो कैसे काम करता है। इसके साथ साथ आपने हमें बताया कि फोर्सेज के X3, X4, X गोल्ड कैसे काम करते हैं और कैसे हम यहाँ से बड़ी प्लानिंग करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त आपका प्लान प्रेजेंटेशन रहता है। और जैसा कि अभी टाइम हो चला है तो हम लोग आज क्लोजिंग की ओर चलते हैं और मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय 7:55 पर। और सभी पार्टिसिपेंट से और जितने भी न्यू यहाँ पर लोग कनेक्ट हैं, पहली बार उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया है, उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि स्पेशल थैंक्स कहना मत भूलिएगा उस शख्स के लिए जिस शख्स ने इस वेबिनार में आपको इनवाइट किया और बराबर आपको लगातार प्रयासरत रहे, वो कभी कॉल करके कभी एसएमएस करके सर मीटिंग में आइएगा, मीटिंग में आइएगा। अगर कोई सच्चा हितैषी है, अगर कोई परम हितैषी है आज आपके साथ में, तो वही व्यक्ति है मेरे दोस्त जो आपको कामयाब बनाना चाहता है। तो उसको स्पेशल थैंक्स कहना मत भूलना। और जितने भी ओल्ड पार्टिसिपेंट हैं, ओल्ड लीडर्स हैं यहाँ पर, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पर डे यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 10 से 20 लोगों को, अपने नए लोगों को बुलाइएगा। 10 से 20 लोगों का टारगेट लेंगे तो परसेंटेज, लॉ ऑफ द परसेंटेज निकल के आता है, लगभग 4 से 5 लोग आपके यहाँ पर ज्वाइन होंगे। और 4 से 5 में भी लॉ ऑफ द परसेंटेज काम करेगा तो 1 से 2 लोग आपके साथ में निश्चित तौर से आ जाएंगे। लेकिन लोग जब ही आएंगे जब आपकी सोशल मीडिया पर एक्टिविटी देखेंगे, आपके अंदर एक्टिवनेस देखेंगे। लोग प्लान को देख करके नहीं आते, लोग आपके एक्टिवनेस को देख करके आते हैं। मेरे दोस्त, एक उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है, ये है कि माना कि हम कुछ लोग जंगल में घूमने गए थे एक पिकनिक बनाने, और सडनली हम लोग एक दूसरे से बिछड़ गए, और बिछड़ते एक दूसरे से हम शाम ढलती गई और हम लोग एक सुरक्षित स्थान या जंगल से बाहर से हम किनारे पे पहुंचे सूरज ढलते ढलते, और हमने दूर एक नाव देखी और हमें लगा कि यार हम नाव में बैठ करके इस नदी को पार कर लेते हैं। और जैसे ही हम नाव के पास पहुंचे, अचानक जो हम बिछड़े हुए लोग थे वो सारे लोग मिल गए, और मिलने के बाद उनको भी नाव दिखाई दी। सभी लोग एकत्रित हुए और उस नाव में चढ़ गए। और उस नाव में पहले से एक व्यक्ति बैठा था और वो इस इंतजार में बैठा था कि कोई नाविक आएगा, इस नाव को पार कर लेगा। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा ही हम सब सोच रहे थे कि ये नाविक हैं, वाला व्यक्ति को अगर लग जाए कि आप उसको सफल नहीं बना सकते तो वो आपके साथ में कनेक्ट नहीं होगा। प्लान प्रेजेंटेशन मेरे दोस्त एक बार में किसी को समझ में नहीं आता। जिसको आज नहीं आया है वो कल से फिर से ज्वाइन करें और अपने अपलाइन से क्रॉस क्वेश्चन करें कि सर मेरे को X3 तो समझ में आया लेकिन X4 में ये दिक्कत है, मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए। तो आप जब तक क्वेश्चन पुटअप नहीं करेंगे तब तक भी आपके क्लियर नहीं होगा। देखिए, सीखने की क्षमता आपके अंदर आपको ही जागरूक करनी पड़ेगी, और आप जब तक नहीं सीखने के लिए प्रेरित करेंगे खुद को तब तक कोई आपको नहीं सिखा सकता। और ये सच है मेरे दोस्त, कोई किसी को नहीं सिखा सकता जब तक हम उसको सीखना ना चाहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाऊंगा, और कल मिलते हैं सेम इसी लिंक से, सेम इसी पासवर्ड से, शाम
7:55 पर। तब तक के लिए नमस्कार।